भारत की एक जो परंपरा जीवन को जानने की है वो इनहेरिट होके इस पीढ़ी में भी जा रही है। जो भौतिक है, विज्ञान भी शुद्ध भौतिक फेनोमेना है कि एक ऐसी स्थिति या स्टेट पॉसिबल है मनुष्य के जीवन में कि जहां आनंद ही आनंद है। तो विचार, राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक सौदेबाजी, ये तू मिल तो मैं मिल, ये इतनी बढ़ गई कि हम खाली वोटर के अलावा कुछ रहे नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के प्रोग्राम यह हम कहां जा रहे हैं बात दिल की। आज हमारे साथ में है AC त्रिपाठी जी, दर्शन शास्त्र के माहिर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दर्शन शास्त्र से ही है कि आखिर दर्शन शास्त्र है क्या? बहुत धन्यवाद दीक्षित साहब आपका। ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि अलग ढंग का प्रश्न है जो सामान्यतया लोग एक दूसरे से नहीं पूछते, और मजा ये है कि ये बहुत ही बुनियादी प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है। पहले मैं वो बता दूं कि दर्शन शास्त्र की निश्चित परिभाषा क्या है जो हमारे ऋषियों द्वारा दी गई है, और ये बता दूं कि दर्शन शास्त्र बसता कहाँ है। तो भारत का दर्शन शास्त्र मूल रूप से वेदों से निखरता हुआ उपनिषदों में पूरी तरह नौजवान हो जाता है या यौवन को प्राप्त हो जाता है और कांतिमान हो जाता है। उपनिषदें भारत की ऐसी हैं जो दर्शन शास्त्र का कोषागार है, ट्रेजरी है। वो 108 से अधिक उपनिषदें हैं, लेकिन उसमें 15-20 ऐसी हैं जो हाईली फोकस टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है। तो वहां जो परिभाषा दी गई है वो उसको कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, हिंदी में भी मैं चाहूंगा कि जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। अब द्वारा का अर्थ समझ लें तो बात आसान है कि जीवन को समझने के लिए, जीने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए ऐसे कौन से प्रतिमान और सत्य के झरोखे हैं जिनसे आपको जीवन को देखना पड़ेगा। जिनके द्वारा का अर्थ कि ऐसे झरोखे हमारे मूर्धन्य ऋषियों ने तैयार कर रखे हैं जिनसे झांक के उन्होंने जब देखा था जीवन को तो उन्हें लगा कि अगर हमने इससे नहीं झांका तो हमें जीवन समझ में ही नहीं आएगा, समय बीत जाएगा, यात्रा पूरी हो जाएगी और हम इस तथाकथित जन्म और मरण के साइकिल में झूलते रहेंगे। समझ में हमें नहीं आएगा कि जीवन क्या है। तो दर्शन शास्त्र उन उपायों का विषय है, उन खिड़कियों का विषय है, उन सत्यों का मामला है, उन झरोखों की बात करता है जिनके आर पार देख के आप जीवन को पूर्णता में समझ सकें। यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका कर्तव्य है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो हमारा थीम ही है, यह हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं दर्शन शास्त्र आप एक एज अ फिलोसफर में अगर आपसे बात करूँ जी तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन किस तरफ है? जी देखिए, ये तो इतना विराट प्रश्न है दीक्षित साहब कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो आज यूं समझिए कि केवल परमात्मा जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लगातार समय के साथ गतिमान होते होते पीढ़ियां गुजर गई। आज हम इस पीढ़ी में, हम आप साथ में, हमसे छोटी पीढ़ियां आबाद हैं, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। उनसे भी छोटी पीढ़ियां आ चुकी हैं। तो ये चक्र तो लगातार चल रहा है, समय के साथ तालमेल करता हुआ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, इसके गर्भ में अनेक बातें हैं। उसके लिए हमको ये समझ लेना चाहिए भारतीयों की दृष्टि से। मैं ग्लोबल फेनोमेना की बात अभी नहीं करूंगा। भारतीयों की दृष्टि से ये जाना जाए कि भारतीय जीवन है कैसा। तो वो मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूं
कि हमारे आपके पीछे की कई पीढ़ियों, हम और वर्तमान पीढ़ी और इसके आगे की पीढ़ी, इनके जीवन में एक चीज बिल्कुल शामिल है तमाम उठापटक परिवर्तन के बाद। वो शामिल है भारतीय आध्यात्म और उसके सूत्रों का मौजूद रहना। हम ऋषियों की संतानें थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन भारत के ऊपर एक आरोप हमेशा रहा, इतिहास में आप खुद जानते होंगे, आपका स्वयं अध्ययन है, कि आरोप यह है कि हम बेसिकली अध्यात्म को हमने जीवन में इतनी जगह दे दी कि हमको साधु संतों के लोग कहे जाने लगे, सन्यासियों का देश कहा जाने लगा, सन्यासियों की पीढ़ी कही जाने लगी। ऐसा लगा कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमको कहीं जबरदस्ती पकड़ के सन्यास की तरफ लिए जा रहे हैं और अध्यात्म की तरफ, और संसार का मौज आनंद और इसका रंगारंग कार्यक्रम छूटा जा रहा है, ऐसा हमको लगा। लेकिन ऐसा है नहीं। संसार और परमार्थ हम दोनों को लेकर साथ जीने वाले लोग हैं। सारे विश्व का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि सारे विश्व में संसार पर जीना अधिक हुआ। संसार के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, उसके साथ मुठभेड़, उसके साथ आलिंगन, ये ज्यादा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो भोगवादी या मेटलिज्म का जो की प्रवृत्ति है, जो जब भोगवाद जब बड़ा गंभीर हो जाता है ना, तो विज्ञान में तब्दील हो जाता है। क्योंकि आपको अगर कुछ भोगना है तो उसको बनाने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। ठीक, तो जब भोगवाद सुस्ती में है तब तो वो समझिए ईट ड्रिंक एंड बी मेरी एंड बी अलाइव, सांसारिक है, प्योर सांस है। लेकिन वही भोगवाद जब अपने लिए प्रयास करता है कि ये बना रहा है, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द साइंस। फिर साइंस एक सिंसियर एफर्ट हो जाता है। फिर हमने उसके चमत्कार देखे कि दुनिया में विज्ञानियों ने हमसे बहुत पहले जाकर के बहुत सारी चीजें बनाई, जिनके आधार पर सांसारिक जीवन बड़ा रंगारंग पूर्ण होगा, सुविधापूर्ण होगा, भोगपूर्ण होगा। हमने ट्रेनें बना दी, हमने बसें बना दी, हमने कारें बना दी, हमने जहाज बना दिए, दुनिया भर की चीजें हमने बना दी, एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। लेकिन ये ग्लोबल चीज, भारतीय मन के साथ एक दिक्कत है। ऐसा नहीं कि भारत ने संसार छोड़ दिया, हम आप भी संसार में, रोज संसार में रहे, हमारे बाप दादे संसार में रहे, हमारे पूर्वज संसार में रहे। ये जो पीढ़ी आ रही है वो भी संसार में, हमारे आपके बाल बच्चे या हमसे आपसे कनिष्ठ पीढ़ी, ये संसार में तो है, मगर इसकी घुट्टी में अध्यात्म है। घुट्टी में, जैसे माँ का दूध पी के वो स्वस्थ हुआ है, ऐसे लगता है जैसे कि माँ के दूध में अध्यात्म मिला हुआ है। तो हम परम भोगवादी कभी नहीं हो सकते। आज भी आपकी पीढ़ी हो या हम लोगों के पहले की, हमने देखा है कि हमारे आपके जीवन में संसार तो है, मगर संसार सर्वोच्च प्राथमिकता पे नहीं रहता है हमको। अब आपका ये सवाल है, उसमें ये है कि ऐसा लगता है कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ ये भोग विलास पे ज्यादा, हाँ, भोग विलास का जैसे एक बड़ा मजमा, एक बड़ा बाजार, एक बड़ा परिदृश्य हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसा लगता है। और सही भी है आपका पूछना, मुझे भी चिंता है इस बात की, आपको भी चिंता है। हर सिंसियर व्यक्ति जो भारतीय समाज का नागरिक है उसको इसकी चिंता है। लेकिन ये देखते हुए कि आने वाली पीढ़ी में उसका बातचीत करने का तौर तरीका, उसका उठने बैठने का तौर तरीका, उसका खाने पीने का तौर तरीका, उसकी वरीयताओं का, प्राथमिकताओं का तौर तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। ये मन को घबराहट देता है। लेकिन बावजूद इसके कि कुछ परिस्थितियां हैं कि संसार को हमने खूब खोल के रखा है। हम बड़े बड़े शहरों के लोग हुए, हमने छोटे टाउन्स को बड़े टाउन से बदल दिया। हम विज्ञान की उन तमाम गतिविधियों को भोग रहे हैं, संसार में खूब लिप्त हुए। लेकिन बावजूद इसके एक फेनोमेना आपको ये देखना पड़ेगा कि आज भी आप आध्यात्मिक जगहों को देखिए तो वहाँ युवाओं की भीड़ ज़्यादा है। इसके लिए केवल यही डेमोग्राफी नहीं है कि हम युवाओं के देश हैं, ज़्यादा 65%, 67% युवा भारत में। इसके लिए ये भी है कि वो युवा
चूंकि भारतीय मन और संस्कृति और परिवार परंपरा से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रबुद्ध है। हमारी आपकी पीढ़ी से हो सकता है वो ज्यादा जागृत दिमाग का और ज्यादा नए विषयों के संधान करने वाला हो। उसने प्रबंधन भी पढ़ा है, उसने प्रौद्योगिकी भी पढ़ी है, उसने चिकित्सा के नए आयाम देखे हैं जो पहले कभी नहीं था। तो उसको ये देख के तो लगता है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जीवन को जो समझने की ये परंपरागत भारतीयता है, ये भी थोड़ा बहुत संभाले रहा है। इसीलिए ये सही है कि हम भीड़ के हिस्से हो रहे हैं। हम खान पान की वर्जनाओं से को नहीं मान रहे हैं, रहन सहन की वर्जनाओं से नहीं मान रहे हैं। खुद को खुद मुख्तारियत में डालने की एक चेष्टा हमारी तरफ से हो रही है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। मैं सुखी तो जग सुखी वाला नारा जैसे दिखता है, लेकिन बावजूद इसके भारत की एक जो परंपरा जीवन को जानने की है, वो इनहेरिट होके इस पीढ़ी में भी जा रही है। हम जब नकार पक्ष को देखते हैं तो निराश होते हैं, लेकिन सकार पक्ष ये जरूर है, पॉजिटिव उसका फेस ये जरूर है कि उनमें भी कहीं ना कहीं ये बुजुर्गों का डीएनए, इंडियन स्पिरिचुअल डीएनए शामिल है, जो उनको सोचने पर, समझने पर मजबूर करता है। आप तमाम IITians बच्चों को देखेंगे जिनको बड़े बड़े कारपोरेट इंटरनेशनल टैक्स ने, ब्रांड्स ने उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। वो युवावस्था में सन्यासी हो गए, युवावस्था में स्पिरिचुअल वर्किंग में जुड़ गए, वो लेखक हो गए, वो रचयिता हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये संक्रमण का युग है। पहले क्या था, भारत में केवल अध्यात्म था, केवल जो रिसर्चेज हैं वो गहरी रिसर्चेज हैं, चाहे वो गणित पर हो, विज्ञान पर हो, खासतौर पर फिलॉसफी पर हो, ठीक। और जीवन बड़ा सामान्य था, सादा था। दुनिया विज्ञान की तरफ तेंगे मार रही थी, इसीलिए उसमें वैज्ञानिक उपलब्धियों की बुराइयां भी आ रही थी, तार्किक बुराइयां आ रही थी, तार्किक बुद्धि की। उन्होंने दुनिया को गुलाम करने के लिए कभी इतिहास बनाया है। जो समर्थ था वो दूसरे देश को कब्जा कर रहा था। हम तो कहीं नहीं गए ना, हमारे भारत में ये ना, लोग हमसे भिड़ने आए, हमको उन्होंने कब्जे में लिया, हम उनसे आजाद हुए, लेकिन हमारे देश का कोई आदमी मिडिल ईस्ट, एशिया और किसी दाएं बाएं कहीं नहीं गया। बिल्कुल। तो अब क्या है कि वो संसार को ढोते रहे, और वो आज तक ढो रहे हैं। हमारे यहाँ ये चीज, अब चूंकि हम, ऐसा तो है नहीं कि कोई टापू के कटे हुए देश हैं, हर क्षेत्र में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, आना जाना है। उस जमाने में था तो आज तो बहुत आसान है कि अब आप सोचिए, हमारी पिछली 3 पीढ़ियों में कौन यूएस से चला गया था? एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकते। आज हमारे घर परिवार का बच्चा कोई यूके में, कोई कहाँ, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं 2 अंतर बताता हूँ कि विदेशों के पास सब कुछ होने के बाद बहुत अकेलापन है, बहुत एलियनेशन है। वो फिर से इन्वेंट कर रहे हैं कि जीवन क्या है। हम उस ट्रांजिशनल फेज में हैं। हमारा वही बच्चा जो भोगवादी संसार का अवयव, कंपोनेंट हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसी में वो डीएनए भी है जो पुरखों का है। तो यानी अभी जो शुरुआत है वो फ्यूचर है जो अमेरिका में या बाकी कंट्रीज में है कि आज एकाकीपन है। हाँ। तो शायद भविष्य में भारत की भी स्थिति वही। मेरा मानना है कि भारत में ये स्थिति नहीं है, कभी नहीं है, मेरा निजी मत। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत मजबूत आधार है अपने एकाकीपन को मिटाने का। हम चीजों को बिगाड़ेंगे तो रिक्वाइल करने की भी क्षमता रखते हैं। इसकी उम्मीद हमको रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी युवा पीढ़ी की बुराइयां करते हैं। मैं मानता हूँ वो बुराई है, मैं मानता हूँ वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो बेअदबी की तरफ जा रहे हैं, वो केयरलेसनेस की तरफ जा रहे हैं। उनके परिधान वैसे नहीं है जैसी अपेक्षा की जाती है भारतीय संस्कृति में, ये मैं मानता हूँ। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि उनके अंदर भारतीयता का
और भारतीय दार्शनिक संवेदनात्मक विचारधारा का डीएनए मौजूद है। वही युवा हमारा बड़े बड़े मठों में भी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े मंदिरों में भी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े चैरिटी के प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ है। आज आप देखिए किसी शहर किसी टाउन में कोई अगर मीनिंगफुल कार्यक्रम हो रहा है तो उसके पीछे युवाओं की ताकत है, वो कर रहे हैं। तो हमें लेट अस बी होपफुल। आपका सवाल अपनी जगह सही है कि हमें लगता है कि हम एक अनिश्चित धारा में बहे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ, आपके सवाल का स्वागत करता हूँ, लेकिन भारत में एक जो शक्ति है, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी, यहाँ की गुरु परंपरा, गुरु सत्ता परंपरा, हर कालखंड भारत गुरुओं का देश है। हर बिगड़ती हुई पीढ़ी, हर बिगड़ते हुए मिजाज, हर सस्ते होते हुए जीवन को संभालने के लिए कोई न कोई गुरु अपने चुंबकीय एरेना में, मैग्नेटिक फील्ड में वो जरूर खींचता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो निजी मेरा मतलब है कि तमाम चिंताओं के बावजूद आपके पास, हमारे पास एक परंपरागत जो स्पिरिचुअलिटी का बीज है, उसका पौधा कहीं ना कहीं जब तक लहलहाता रहेगा इस देश में, यहाँ कोई बहुत अकेला नहीं होगा, यहाँ कोई बहुत निराश नहीं होगा, यहाँ कोई बहुत भोगवादी नहीं होगा। एक चीज है, जैसे अभी आपने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो विज्ञान पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, भोग विलासिता पे करते हैं। अगर मैं विज्ञान की बात करूं जी, तो अपने यहाँ जब राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे तो उसमें अपने यहाँ दर्शन शास्त्र भी एक चरम पे था, और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखूं तो उसमें अपना देश समृद्ध था, बिल्कुल समृद्ध। तो वो स्थिति पिछले कुछ समय से गिरती हुई, और इस समय वर्तमान स्थिति अगर मैं कहूं, विज्ञान जो एक वरदान की जगह अभिशाप होता जा रहा है। तो वो देखिए, एक तो हम पहले से समृद्ध थे, जैसा आपने एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन की बात कही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये भी तो देखें कि हम लगभग 200 सालों तक एक ऐसी धारा के गुलाम रहे इंग्लिश पीपल के, कि जिन्होंने हमको कहीं से भी ब्लूम नहीं होने दिया ना, अपनी सारी चीजें उन्होंने थोपी। तो हम काफी दिन तक एक गुलामी की मानसिकता में है। लेकिन अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि यही विज्ञान एक अभिशाप होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से कोई चीज जो शुद्ध भौतिक है, विज्ञान भी शुद्ध भौतिक फेनोमेना है। इसका चाहे जो सूक्ष्म रूप हम देख लें, ये जो डिजिटल बाइट्स का, बिट्स का हम तमाशा देखते हैं, और नेट का जो जाल बिछा हुआ है, वेब जाल पूरी दुनिया में कहीं दिखता नहीं मगर बिछा हुआ है ना, बेतार कतार है, सब कुछ सब इंटरकनेक्टेड है। हवाओं में लाइब्रेरी झूल रही है गूगल की, नहीं पता नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस हो तो उस पर वो काम करने लगती है, सब हवाओं में, ठीक बात है। तो अभिशाप तो है, उसके मूड में है, क्योंकि वो मूल रूप से भौतिक चीज है। ये पारमार्थिक तत्व तो नहीं है विज्ञान, इसलिए इसमें इसके दोनों फेस हमेशा रहेंगे, पॉजिटिव फेस भी और निगेटिव फेस भी। पॉजिटिवली देखिए तो कौन सा इन्वेंशन ऐसा है जो हमको नुकसान कर रहा है, हम उसके जब यूज की बात करते हैं तो उसी के यूज के साथ साथ उसका मिसयूज वाला भी पैरेलल धारा बहती रहती है। यही जिस पे हम ये मोबाइल है, ये आदमी के लिए कितना कंफर्टेबल चीज है। आप देखिए कि इसने बैंकिंग के लोड कम कर दिए, इसने कम्युनिकेशन का लोड कम कर दिया, दुनिया का फास्टेस्ट कम्युनिकेशन इसमें संभव है। बैंकिंग आप इसी विज्ञान के चलते अपनी पॉकेट में, द होल बैंक इज इन योर पॉकेट। आप मर्केंटाइल में इसका यूज कर रहे हैं, आप शेयर, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन पोर्नोग्राफी भी इसका एक बहुत बुरा हिस्सा है, जो इंटरमीडिएट के बच्चे के भी हाथ में है, और हमारे आप जैसे प्रौढ़ लोगों के भी हाथ में है, हमसे आपसे भी बड़ी पीढ़ी के हाथ में। कौन उस पे क्या कर रहा है, उसकी कौन सी ब्रॉड गेज और मीटर गेज किस लाइन पे वो चल रहा है, ये अभिशाप तो है। लेकिन इस अभिशाप के मूल में अगर आप एक दर्शन शास्त्री से पूछेंगे, हमारे जैसे दर्शन पढ़ाने वाले,
तो ये मानना पड़ेगा दीक्षित साहब कि जिस वस्तु का स्वरूप भौतिक है, ठीक, उसको नुकसान करना ही करना है आपको। मैं उसका उदाहरण, ये तो बड़ी बात नहीं हो गई, मैं शरीर का उदाहरण देता हूं। इसको कौन ऐसा हुआ जो संभाल सके इसको? एक दिन तो इसका भी क्षण हो जाएगा, इसलिए कि ये मूर्त सत्ता है, मटीरियल एग्जिस्टेंस है। मगर जो चेतना है ना, अब दर्शन की बात है कि इसी दो प्रकार की सत्ताएं पूरी भारतीय दार्शनिकता मानती है। पश्चिम वाले मानते हैं, बहुत सारे लोग, प्लेटो मानता है, कांट मानता है, नए लोग नहीं मानते क्योंकि नए लोग विज्ञानवाद और भोगवाद के लोग हो गए, तो वो उसको रिफ्यूट करते हैं, इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये माना गया है हमारे यहाँ कि दो प्रकार की सत्ताएं हैं। जो सरल दर्शन है वो देखिए, एक है जिसका विनाश अवश्यंभावी है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, उसका खात्मा, उसका स्वरूप बदलना ये तय है, उसको मैटर कहा ही। भूत तत्व, हमारी प्राचीन शब्दावली में भूत तत्व, जिसको हम लोग बहुत दिन से पढ़ते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व होते। ये जो पांच तत्व है, इनका नेचर क्या है कि इनका नेचर डिस्ट्रक्टिव है, ये समाप्त होंगे, ये डिमोलिश होंगे, चेंज होंगे। चेंज भी इज ए काइंड ऑफ डिमोलिशन, किसी चीज का उस स्वरूप में न रह जाना उसका। साथ में एक चीज का हमको बताया गया कि ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है हमारे आपके भीतर, ये जो प्राण तत्व बैठा हुआ, ये केवल प्राण नहीं है। ये कहा गया है कि ये आत्मा है जिसका बहुत छोटा हिस्सा प्राण है। प्राण केवल उतना ही हिस्सा है कि हमको आपको यहाँ से वहां ले जाए, वहां से यहाँ ले आवे, यहाँ से वहां ले जाए, और ये काम वो 70, 75, 80 साल तक करता है, ठीक। लेकिन केवल प्राण नहीं है चेतना। चेतना या आत्मा वो डिविनिटी से भरी हुई है, दिव्यता से भरी हुई है, उसकी अपूर्व सामर्थ्य है, वो एंडलेस है, दैट कैन नॉट बी डिमोलिश्ड। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। वही एक ऐसी चीज है जो सृष्टि के पहले भी थी, सृष्टि में भी है, सृष्टि न रहेगी तब भी रहेगी। वही एक ऐसी चीज है कि दीक्षित साहब और त्रिपाठी जी हैं भी, नहीं थे तब भी थी, है तब भी है, नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। तो ये जो पूरी इंडियन फिलॉसफी की सर्च है, खोज है, वो इसी एंडलेस इटर्नल एंटिटी की खोज, जिसका नाम चैतन्यता है या आत्मा है। अब ये जो अभिशाप्ता है विज्ञान की, भोग की, विज्ञान की, पीढ़ियों की, इनको सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि जितना मेहनत वो भोग पे कर रहे हैं, जितना इन्वॉल्वमेंट उनका, इंडल्जेंट उनका, जितनी आसक्ति उनको इस स्वरूप बदल देने वाले नाशवान चीजों में है, अगर उतना थोड़ा सा वर्क वो अपनी चेतना पे कर रहे हैं, तो आते समझिए कि अद्भुत परिवर्तन आप देखें। यहाँ भी मानेंगे चेतना पे वर्क होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सारी समस्या की जड़ ही यही है कि चेतना पे वर्क लीस्ट है। हमने जो शिक्षा पद्धति बनाई है जिसमें हम जा रहे हैं, वो चाहे हमारे टेक्नोक्रेटिक बच्चे जा रहे हो, प्रबंधन के बच्चे जा रहे हो, एविएशन सीखने वाले बच्चे जा रहे हो, वो जो विद्या पढ़ के जा रहे हैं, उसमें इस विद्या की कोई जगह नहीं है। और भारतीय विद्या आत्मविद्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ, मेन जो अपने यहाँ की विद्या थी, उस विद्या से ही हमें अलग कर दिया गया। बिल्कुल अलग कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। मैं किसी चीज में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, चीन की आजादी, चीन जो आजाद हुआ है और भारत आजाद हुआ, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब भी बात होती है चीन को, अगर हम आज देखें तो कहीं भी उसे गुलामी की कोई भी चीज नजर नहीं आती है। बड़ी अच्छी बात है। बट उन्होंने अपनी जो चीज जहां खोई थी, उन्होंने वहां से फिर दोबारा शुरुआत कर दी और अपनी वो चीजें पुरानी वापस लेके आ गए। हम उन चीजों को लेके क्यों नहीं आ पाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब चीन में और हमने, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत उसकी पॉलिटिकल और उसकी जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिकल क्षमता पर तो बहुत ध्यान में नहीं रखता कि चीन का एजेंडा क्या रहा।
लेकिन एक चीज का जरूर मैं कहूँगा कि चीन बिकेम ए कम्युनिस्ट कंट्री, 100% कम्युनिस्ट है ना, और आज भी कम्युनिस्ट है वो, थोड़ा बहुत उसमें खुलापन आया है दुनिया के साथ चलने के लिए, अदरवाइज वो एक आयरन कर्टेन, आयरन गेटेड कंट्री है कम्युनिस्ट कंट्री। अब कम्युनिज्म में क्या है कि कम्युनिज्म की जो शासन पद्धति है ना, उसमें इंडिविजुअलिटी का कोई बहुत ख्याल नहीं रह जाता है। ये कम्युनिज्म की का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट नोवेयर, है ना। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो देश, जिस देश में राजा राम की कहानी पढ़ाई जाती है, जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, एक एक हारे थके निरीह राजा रंग जो सबसे मिलता है, सबका ख्याल करता है, वो कितना डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट का लोभी और कामी देश होगा। जनतंत्र यहाँ के खून में है। इस देश में हम कभी भी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी सोच, अपने होने, अपनी मस्ती, अपनी क्षमता, अपने कौशल किसी का पहरा बैठाने वाले लोग नहीं। ये भी भारतीयता का एक लक्षण है, स्वातंत्र्य। तो हमने कभी उस तरह की कोई शासन व्यवस्था अपने ऊपर लागू नहीं की, नंबर एक। और जब लागू नहीं की तो डेमोक्रेसी की बुराइयां हमारे अंदर आ गई, लोकतांत्रिक हो गई, इतनी बुराई हो गई उसमें, लोग बेविचार, राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक सौदेबाजी, ये तू मिल तो मैं मिल, ये इतनी बढ़ गई कि हम खाली वोटर के अलावा कुछ रहे नहीं। ठीक, कुछ नहीं रहे। पीछे साहब भी कोई पर खास परिभाषा नहीं रही, त्रिपाठी की कोई खास परिभाषा नहीं रही, कुछ नहीं रही। वी आर जस्ट अ नंबर गेम इन द आईज ऑफ द पॉलिटिकल, यानी कि एक वोट की संख्या है हम, पॉलिटिकल पावर्स की निगाह में केवल आप बोल रहे। तो हुआ क्या कि इसमें हमारी वो डेमोक्रेसी छलनी हो गई, होती है जी। आज ही आप देखिए, आज ही चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कांटे की लड़ाई में आज लोकतंत्र आधे आधे पे खड़ा हुआ। यही तो जनता है जिसने निर्णय दिया है। ऐसे मौके भी आते हैं। तो हमने जब स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखी अपनी, है ना, चाहे वो हमारे साथ राजशाही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का आपने नाम लिया, उनसे बड़ा तो न्यायी राजा ही नहीं हुआ भारत में, उनका तो न्याय मशहूर है। आप सोचिए कि कितना जनतांत्रिक रहा होगा मामला, कितने राजा थे मगर डेमोक्रेसी से अच्छी राजशाही थी उनकी। बिल्कुल ठीक। तो हमने अपनी डेमोक्रेटिक कमजोरियों के कारण खुद को पावर सेंटर्स के हवाले किया, जैसा उसने चाहा वैसा किया। तो हम विकास में चीन से बहुत पिछड़ गए। चीन ने ये मौका अपनी जनता को कभी नहीं दिया। उसका पोलिट ब्यूरो, उसका कम्युनिस्टिक कर्टन, आयरन कर्टन, उसने अपने मुल्क के लिए हार्ड एंड फास्ट फैसले लिए, कठोर फैसले लिए, जो हमारे यहाँ नहीं हो पाया। ठीक, कई बार अमानवीय फैसले लिए उसने। ये कोरोना का जो आरोप उस पर लगा है कि उसके वायरोलॉजी के सेंटर से ये चीजें पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गई और पूरी दुनिया ऐसे, वो कितना सही है कितना गलत हम नहीं जानते हैं, मगर क्या उनके मुल्क में ऐसे विज्ञान के खिलाफ कोई खड़ा हुआ? ठीक, जो खड़े हुए उनके लिए तो लोकतंत्र हमारी ताकत भी है, हमारी कमजोरी भी हो गई। इस कारण हम उनसे पिछड़ गए। उन्होंने कठोर, कई बार अमानवीय, कई बार हार्ड एंड फास्ट फैसले लेके खुद को पहुंचाया है इस जगह पे। लेकिन इस पहुंचाने में भारत और चाइना में एक अंतर आप देखिए साहब मानेंगे कि भारत की दुनिया में इज्जत की जाती है, चाइना के पास उस वैश्विक सम्मान का कोई तमगा आज भी नहीं है इतने विकास के बाद। वो एक पॉलिटिकल टूल हो सकता है बड़े कंट्रीज के लिए, टेरिटोरियल टूल हो सकता है, मगर वो ह्यूमन टूल नहीं है, वो राष्ट्रीय टूल नहीं है चाइना। ये फर्क है हमने और चाइना।
इस दर्शन शास्त्र में आने के पीछे कारण क्या रहा और कैसे आप दर्शन शास्त्र में आप आए? हाँ, बहुत दीक्षित साहब, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है। मैं टीचिंग में आने के पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था और इंटर तक हमने साइंस पढ़ी। फिर मैं कला में गया, आर्ट्स में गया। अब जब हमने स्नातक कर लिया तो स्नातक में भी हमारे पास दर्शन शास्त्र विषय था और परा स्नातक करना था। तो मैं, इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ जो पहला सवाल आपने पूछा था कि दर्शन में ऐसा क्या है, उसको कैसे समझा जाए, तो मैंने आपसे कहा कि उन झरोखों की तरफ जो ले जाए कि जिनके आर पार देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन क्या है। तो उसने हमको, जो बीए में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, एक अपरिपक्व दिमाग से या एक सामान्य उम्र के बच्चे की तरह, तो उसने हमको कहीं ना कहीं छुआ और उसमें हमारी एक सहज रुचि दी। तो हमने फिलॉसफी में पढ़ा, स्नातक किया। अब हर आदमी को चाहिए कि उसके रोजी रोटी का प्रबंध हो, तो वो मैंने कोशिशें की और सिविल सर्विस की तरफ वहाँ नहीं हुआ। इन द मीन टाइम हमको प्राध्यापन का काम मिल गया। तो अब मुझको पढ़ाते पढ़ाते, दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ाते, सोचते समझते लगभग 32 साल हो गए मुझे। लेकिन ये जरूर मैं आपसे कहूँगा कि शायद मैं दर्शन शास्त्र को लेके अपने छात्र जीवन तक और नौकरी के प्रारंभिक 10 सालों तक शायद मैं उतना खुश नहीं था, उतना मस्त और तृप्त नहीं था। लेकिन जो चीज मुझे कभी छात्र जीवन में समझ में नहीं आई, उस दर्शन शास्त्र को जब धीरे 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 कुछ अपने चिंतन से, कुछ व्यवसाय से, कुछ बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हुए, कुछ गुरु कृपा से जो थोड़ा समझ में आया ना, तो मुझे लगा कि ये वाकई में मैंने निर्णय नहीं लिया था, ये भगवान की कृपा है जो मुझे ऐसी विद्या पढ़ने को मिली है। क्योंकि ये वो विद्या है, जो अकेली ऐसी विद्या है जो सबके लिए अनिवार्य है। वो दर्शन शास्त्र पढ़ना सबको जरूरी है। जी जी जी, वो चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, टेक्नोक्रेट हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड का कोई एम्प्लॉई हो, साइंटिस्ट हो, आर्ट्स का व्यक्ति हो, इन पढ़े लिखे लोगों से ही बाहर निकल के आइए, तो किसान हो, मजदूर हो कि कोई हो, सबके लिए जानना ये जरूरी है। उसको बताया जाना चाहिए किसी न किसी फोरम पे। जैसे मान लीजिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में छोटे बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाई हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप दर्शन शास्त्र को किसी न किसी रूप में हर क्लास में रखिए। उससे उसके रूह को, चिंतन को आनंद मिलेगा और जो नैतिक अशुचिता थोड़ी ज्यादा हुई है, अनैतिकता का जो थोड़ी सी बाढ़ दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई एक व्यक्ति कोई दोषी है, वो एक है ना भेड़ चाल है कि वो तो सारे लोग नैतिकता के डगर, अनैतिकता के डगर पे चल पड़े, या अनैतिक मूल्यों को जीवन का उन्होंने वो मान लिया, कैटलिस्ट मान लिया, उत्प्रेरक मान लिया कि इससे चलेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। उस नैतिक व अनैतिक वातावरण के परिशुद्धि के लिए आवश्यक है कि इसको जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसके हर कोर्स में फिलॉसफी का कोई ना कोई एस्पेक्ट होना चाहिए। ये कोर्स बनाने वाले, शिक्षा को नियंत्रित करने वाले उन तमाम अधिकारियों और नीति नियंताओं की बड़ी महती जिम्मेदारी है। इसमें एक चीज बताइए, जैसे मैं आपको बता दूं सर कि आपने ही पढ़ा होगा कि भारत में ऐसे ही नहीं कहा गया कि पुरुषार्थ 4 है ना। इसको हम समाज शास्त्र में पढ़ लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं, फिलॉसफी में पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं 4 ही ढंग से आपको काम करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि पहले तो आप धर्म को समझ लीजिए क्या है, ठीक। उसके भी जब समझ में गड़बड़ी आती है तो देखिए लोग फाइनेटिज्म में चले जाते हैं और सांप्रदायिकता के उसमें चले जाते हैं। धर्म को समझ लीजिए, अर्थ को समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि अर्थ कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। बापू ऐसे थोड़ी कहा करते थे कि अपरिग्रही होना सीखिए, लेकिन हम क्या है, पजेसिवनेस। हर घर में ये बात हो रही कि बच्चा बीटेक कर लिया तो पैकेज कितना है उसका। पीपुल आर कंसंट्रेटेड ओवर द पैकेज, नॉट द पर्सन। उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे कि पर्सन क्या है। उसके बाद काम माने होता है डिजायर्स, जो जीवन की सहज इच्छाएं, वो जायज है, ऐसा नहीं। पूरा देश सन्यासी नहीं, पूरा विश्व सन्यासी नहीं है। हर व्यक्ति को
2 वक्त का स्वस्थ भोजन चाहिए, हर व्यक्ति को दुनिया के और भारत के साफ सुथरा कपड़ा चाहिए, हर व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए और प्राथमिक रूप से उसके चिकित्सा का इंतजाम होना चाहिए। ये समाज, राष्ट्र और व्यक्ति तीनों की मिलीजुली गारंटी, हम ऐसी व्यवस्था बना। तो ये काम है। उसके बाद अगला वाला दुनिया में किसी ने नहीं बताया, खाली भारत बताता है, वो है मोक्ष। मोक्ष का कॉन्सेप्ट तो पूरी धरती पर कहीं नहीं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। आप पूरी दुनिया के दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिए, दार्शनिकों को पढ़ लीजिए, नोबडी इज कंसर्न एट ऑल इन टॉकिंग ऑफ इमेंसिपेशन या मोक्ष। ये उस खिड़की तक पहुंचे ही नहीं आज तक कि वहां से झांक के देखें, अरे पार तो मोक्ष रखा हुआ है। मोक्ष क्या है? आनंद में चला जाना, कंप्लेंटलेस, पेनलेस। सब जो जितनी नकार शक्तियां हैं, नकार वृत्तियां हैं, नकार तत्व सब तक खत्म हो जाना। यानी स्वर्ग नरक से बाहर मोक्ष। स्वर्ग नरक तो पौराणिक धारणा है, मेटाफोरिक रूप है कि आदमी को कुछ सिखाने, कुछ बताने, कुछ भयभीत करने, कुछ सजग करने के लिए। मोक्ष का अर्थ यह है कि एक ऐसी स्थिति या स्टेट पॉसिबल है मनुष्य के जीवन में कि जहां आनंद ही आनंद है। जीते जी मोक्ष मिल सकता है। जीते जी भी भारत में कहा गया है और मृत्यु परांत भी कहा गया है। हमारे यहाँ दोनों प्रकार के मोक्ष की कल्पना है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। शंकराचार्य कहते हैं कि सदेह मुक्ति हो सकती है, इसी शरीर में आप मुक्त हो गए। बुद्ध को क्या था? शंकराचार्य ये सदेह मुक्त है। ये जितने लोग, लेकिन हर आदमी बुद्ध नहीं हो जाएगा, हर आदमी शंकराचार्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो तितिक्षा उन्होंने की है, जो रिगरस तप उन्होंने किया, पेनेंस किया है, वो हर आदमी के लिए संभव थोड़ी है। लेकिन एक पढ़ाव हमारे पास है ना, जिसको भारतीयता दिखाती है, हर पीढ़ी को दिखाती है। हमारे सामने जो पीढ़ी खड़ी है, जो पास्ता पिज्जा वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी वो दृश्य रखा गया। हो सकता है किसी दिन देखा वो। पूरी दुनिया में दीक्षित साहब मोक्ष का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, बिल्कुल सोल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन थॉट है ये। तो 4 चीजें हमको बता दी कि हमको काम इसी तरह करना। जब हम इस तरह इसको बैलेंस करके काम करते हैं तो संसार और परमार्थ, जिस पे हमने आपसे भी चर्चा की, उसकी जो जद्दोजहद है ना, जबरिया लड़ाई जो है, जबरदस्ती की बेमानी फाइट जो है, वो कम हो जाती है। दोनों दोस्त होने लगते हैं। जब संसार और परमार्थ दोनों एक साथ चलेंगे तब सबसे अच्छे समय और सबसे अच्छी पीढ़ी और वातावरण का निर्माण होगा। अच्छा, अभी आपने चर्चा करी कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन सबको करना चाहिए जी। अगर मैं कहूँ यानी छोटे छोटे कि एक छात्रों के लिए इससे क्या फायदा है, एक नौकरी पेशे आदमी के लिए इससे क्या फायदा है, तो एक एक करके मैं जानना चाहूंगा कि इस छात्र को इससे क्या फायदा मिलेगा, एक नौकरी पेशे व्यक्ति को इससे क्या फायदा मिलेगा। देखिए, छात्र का पहला फायदा ये है कि दर्शन शास्त्र जब बहुत बड़ी चीजों की तरफ संकेत करता है तो विचार करने की तीक्ष्णता और सांद्रता भी बढ़ा देता है ना। कि भाई कोई मोक्ष की बात कर रहा है, कोई परमात्मा की बात कर रहा है, कोई ईश्वर की बात कर रहा है, तो उसको जानने के लिए जो तर्क होगी, जो मानसिक कवायद होगी, वो बहुत ही तीक्ष्ण होगी। तो एक तो छात्र को फायदा है कि उसकी तार्किक बुद्धि और प्रज्ञा वाली बुद्धि दोनों बहुत शार्प होती है, समझ उसकी बहुत स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू उनके जिन्होंने दर्शन में हाथ अजमाया नहीं है। तो एक तो छात्र को फायदा ये है। दूसरा ये है सर कि देखिए कई बार आप देखे होंगे ना कि बहुत कम उम्र में कई चीजें आदमी में छाप की तरह बन जाती है। छोटे बच्चे को अगर आप डांट दीजिए आज में उसको हिकारत की दृष्टि से, तो उसके दिमाग में वो बात बरसों बरस तक जाती नहीं, कैद हो जाती है। हाँ, वो भय बना क्लिक हो जाती है। बिल्कुल। तो जब जैसे एक किशोरावस्था से जो नौजवान बच्चा हो रहा है, उसको जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं ना, तो हम उसको उसकी मुलाकात कहाँ किससे करा देते हैं। ये करा देते हैं कि भाई कुल के बाद यही दुनिया आखिरी नहीं है, इसके बाद एक ब्रह्म है, वही डिवाइन एंटिटी है। इस दुनिया को केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक नहीं चला रहे हैं, डिविनिटी इटसेल्फ इज कंडक्टिंग द होल क्रिएशन। पूरी सृष्टि को डिविनिटी चला रही है। हमें
नैतिक मूल्यों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रकृति नियम और नैतिकता से बनी हुई है। ये सब चीजें जब उसके मन में आती हैं और वो पढ़ता है इसको, तो आप ये समझ लीजिए, मेरा विश्वास और मेरा अनुभव भी है अपने फिलॉसफी भाग को लेकर, कि हमारे फिलॉसफी का पढ़ा हुआ हमारा बच्चा, वो जिस भी स्टैंडर्ड में उसने पढ़ा है, इंटर में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पीजी में पढ़ा है, मैं दीक्षित साहब बहुत जिम्मेदारी और अनुभव से कहता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बनता है। क्या आपके पास कुछ ऐसे? बहुत अच्छा आदमी औरों की तुलना में, क्योंकि आपने उसको दे दिया, वो आईना दे दिया, जब चाहता तब उठा के देखता है। अब वही बच्चा नौकरी में जाएगा, है ना, आईना उसकी जेब में रखा हुआ, पाप पुण्य, विवेक अविवेक, शुभ अशुभ, गलत सही, सहजता निर्दयता, इसकी फांस में जब वो आएगा ना अपने कर्म क्षेत्र में, नौकरी में, वो आईना उठाएगा जरूर, देखेगा एक बार, तो उससे लाभ क्या होगा कि हो सकता है उसके हाथ से औरों के लिए अपेक्षा थोड़ी कम बुराइयां समाज में जा रही। मैं नहीं कहता कि वो 100% वो लीक प्रूफ हो गया, लेकिन ये तय है कि 70%, 30% उसके हाथ से बुराई जाएगी, और जब वो रुक जाएगी। जी, ये कोई मैं अपने फिलॉसफी के कारण नहीं कह रहा हूँ, ये प्रयोग करके देख लिया जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक छात्र हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर भी है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और बड़ा अच्छा छात्र है हमारा वो, आज भी वो आते हैं। एक बार कहीं कोई ऐसा बवाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मचा हुआ था, तो भी देख रहे थे उसको, आए वो बतौर इंस्पेक्टर। वो सब जब निपटा उपटा तो उसके बाद वो हमारे अपने विभाग आए, जहाँ से उन्होंने पढ़ा, हमारे पास आए हम लोग के। तो आते ही उस आदमी ने ही कहा हमसे, उस हमारे विद्यार्थी ने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि सर आपने जो पढ़ाया था सब गलत पढ़ाया। अब ये इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि हमने उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके भीतर एक द्वंद्व है, आईना निकाल के देख रहा है कि गुरु जी जो बताए थे वो सही है, यदि स्थिति डिमांड कर रही वो सही। तो जब तक ये आईना रहेगा, दर्शन हमेशा, दर्शन एक आईना है। पूरा वाक्य जानना चाहूंगा, क्या वाक्य हुआ था ये? वाक्य केवल इतना सा था कि एक स्टूडेंट एजिटेशन था, तो वो उनके क्षेत्र में वो संस्था आती है, वो भी आए काफी देर तक, उन पे भी लोगों का प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये कि जो सही है वो न करके गलत के साथ खड़े हो जाएं, जो गलत है उसका बेजा हम पैरवी करें। ये जो द्वंद्व सारी नौकरियों में आता है, ये तो एक इंस्टेंस उदाहरण दिया मैंने, ये द्वंद्व आएगा, मगर फिलॉसफी का आदमी सजग जरूर रहेगा, आईना देखेगा, तो उससे गलतियां थोड़ी कम होंगी, ऐसा मुझे मानता हूँ, थोड़ी कम होंगी। वो मानवीय ज्यादा होगा, वो सत्य के ज्यादा करीब होगा, वो संस्था और व्यवस्था के प्रति ज्यादा ईमानदार और निष्ठावान होगा। तो ऐसा ही तो नागरिक निर्मित करना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि केवल फिलॉसफी पढ़ने और पढ़ाने से सतोयुग आ जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो एक जैसे कहते हैं कि हाँ, जो एक उबाऊ बना रहा है। आप किसी संस्था में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, किसी व्यक्ति, मतलब वहां आपको तृप्तता नहीं मिलेगी। इस तृप्तता का वातावरण क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है कि पढ़ा जाए फिलॉसफी। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारी मूल विद्या यही है। व्याकरण, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन, यही भारत की मूल विद्याएं हैं, और उन पर इतना काम हो चुका है कि जिस पर कोई बहुत आगे काम नहीं होना है। दर्शन पे जो काम उपनिषद काल में हो गया, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है, उसके आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस उसी का नए समय में जरूरत के हिसाब से द न्यू फिलॉसफर प्रेजेंट्स इट इन अ न्यू वे, इन अ न्यू लैंग्वेज। कोई ऐसा काम नहीं हुआ। विवेकानंद जी कोई ऐसी चीज लेके नहीं गए थे वहां अमेरिका में कि कोई नई बात बताना। समय नया था, जरूरत नहीं थी लोगों की, और आदमी नया था, प्रवक्ता नया था। अच्छा, एक चीज और, आपने अपनी पीएचडी जो करी वो साईं बाबा के ऊपर करी। जी। तो साईं बाबा के ऊपर पीएचडी करने के पीछे कारण क्या था? हाँ, उसका बहुत सरल कारण है दीक्षित साहब कि
शोध करना ही है, हम प्राध्यापन में हैं तो हमको शोध करना है, कराना भी है अपने आने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जैसे यही हमने कहा आपसे ना कि 10 साल के बाद फिलॉसफी मेरे लिए कंटेंटमेंट का हिस्सा बनी, तृप्ति का हिस्सा बनी। उसमें कहीं कुछ नहीं कि मैंने क्यों पढ़ लिया, मुझे लगा कि यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से मैं थोड़ा सा अच्छा इंसान हो सका, थोड़ा सा ठीक आदमी बन सका, थोड़ा सा सकारात्मक हो सका, थोड़ा सा सरल हो सका। शायद अगर मैंने ये न पढ़ के गणित पढ़ी होती तो हो सकता मैं ऐसा न होता। तो उसमें जो पढ़ते पढ़ते फिलॉसफी के हमारे अपने कुरिकुलम कोर्स तो वही है, हमारे जो सेंट्स गुजरे हैं किसी भी जाति पंथ धर्म के हों, वो संत जरूर हैं, रहस्यवादी जरूर हैं, तपस्वी जरूर हैं, गुरु जरूर हैं, लेकिन उनकी बातें सब दार्शनिक हैं। दे देमसेल्फ आर फिलॉसफर। वो क्लेम नहीं करते कि मैं फिलॉसफर हूँ, मेरा नाम शंकराचार्य के नीचे लिखा जाए, ऐसा वो नहीं कहते। लेकिन वो जो बोल रहे हैं दैट इज ऑल फिलॉसफी ऑफ द लाइफ। वही फिलॉसफी है जो भारत में चल रही है, वही वेदांत बोल रहे हैं, वही विशिष्टाद्वैत वेदांत बोल रहे हैं, वही बुद्ध की बातें बोल रहे हैं। तो सेंटली कैरेक्टर्स में आपको और इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि सेंट्स, वो जैसे मान लीजिए कोई भी सेंट हुआ, दादू हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए, साईनाथ हुए, रामकृष्ण हुए, रमण महर्षि हुए, जब आप नीम करौली बाबा हुए यही बगल वाले अपने, जब आप इनको पढ़ते हैं ना तो आपकी पहली श्रद्धा ये जमती, अरे उन चीजों का प्रयोग इस आदमी ने किया। तो ये तो प्रमाण हो गया ना। किताबों से हटके हम प्रमाण स्वरूप हमने व्यक्ति प्राप्त कर लिया। किताबों में तो चीज थी जो नीम करौली बाबा या स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में हमको प्रमाण मिल गया, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है कहानी। आदमी का होना, उसका व्यक्तित्व, उसकी वाणी, उसके लिखे और बोले गए चीजों से ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो थोड़ा मैंने साईं बाबा भी पढ़ा, ऐसा नहीं है मैंने राम और भी बहुत सारे संतों पर पढ़ा, इतने दिन में थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो साईं से मुझे अनुराग हुआ, इसलिए अनुराग हुआ कि साईं ही एक ऐसे अकेले संत मुझे लगे। अब ये बात मैंने कभी कहीं न किसी ने पूछी नहीं और मैंने कही नहीं, आपने पूछ लिया। तो आप क्या फर्क है साईं में और बाकी जितने ये फर्स्ट ऑर्डर सेंट्स ऑफ इंडिया, तो चाहे रमण महर्षि हो, विवेकानंद जी हो, रामकृष्ण जी हो, या मध्यकालीन के लोग हों, इन लोगों में अंतर क्या है? जय कृष्णमूर्ति हो, इन सारे लोगों में बाबा में अंतर क्या है? तो मुझे एक अंतर साफ दिखाई पड़ा। उसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे अंदर उसी का पड़ा। वो दिखाई पड़ा कि ये एक ऐसे अकेले सेंट हैं जो शिरडी नाम की एक छोटी सी जगह पर महाराष्ट्र, द देन महाराष्ट्र, हम लोग तो वहां के रहने वाले भी नहीं, यहाँ आप सब यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के लोग, उसमें एक ऐसे सेंट हैं जो किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति का न तो प्रदर्शन करते हैं न निर्देशन करते हैं। आपकी जो पूजा पद्धति है उसी का संवर्धन करते हैं। आप कृष्ण प्रेमी हैं तो कृष्ण से खूब प्रेम बढ़ाइए, 24 कैरेट प्रेम ले जाइए। आप राम प्रेमी हैं तो आप राम से खूब 24 कैरेट प्रेम बढ़ाइए। आप अल्लाह प्रेमी हैं तो अल्लाह से 24 कैरेट बढ़ाइए। आपकी ही निष्ठाओं को संवर्धित, परिवर्धित और परिष्कृत करने का के अकेले ऐसे आदमी हैं साईं बाबा, जो अपना कोई एजेंडा अपने भक्त के सामने नहीं रखते। वो कोई वेदांत नहीं रखते, कोई बुद्धिज्म नहीं रखते, कोई सांख्य की फिलॉसफी नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। आप जहां आपकी आस्था है उसी को परिष्कृत रूप से जानिए, क्योंकि आपका लक्ष्य वो रूटीन पूजा पाठ से हट के उसको जानना है, उससे प्रेम करना, उस तक जाना है। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है बाबा का जो और सेंट्स में नहीं पाया जाता। उनकी अपनी कोई पूजा पद्धति कोई ऐसी नहीं है कि जिसको देख के ये कहा जाए कि ये राम के उपासक हैं, कि कृष्ण के हैं, कि हिंदू हैं, कि पारसी हैं, कि मुसलमान हैं, कि पीर हैं, कि औलिया हैं, कि गुरु हैं, कि ऋषि हैं। नो 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 नो। आप उनके पूरे लाइफ, उनकी लाइफ और उनकी बातें और उनका अपना दीन, अपना होना ही उनका मैसेज है। तो इसलिए उनसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ मैं। ये तो कहीं किसी सेगमेंट की बात करते, न किसी धारा की बात करते,
वो जो बात का आपकी जो है आप उनको उनके हिसाब से समझ लीजिए, आप उसको परिवर्तन, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। और फिर कुछ किताबें भी हमको मिली, जाना भी हमारा हो गया, तो हमें लगा नहीं ये इन पे ही लिखना चाहिए। हालांकि बहुतों ने बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे हैं, बाबा में बहुत साहित्य मौजूद है, आज भी लिखा जा रहा है, तो बस यूं ही अच्छे लगने की बात है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर मैं देखूं, यानी कि कुछ सालों से अगर मैं बात करूं, साईं बाबा को लेके कुछ नकारात्मक चीजें कही जा रही हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? देखिए, वो नकारात्मक जो लोग कह रहे हैं वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज का जो हमारा समाज है ना, वो सत्य से पीछा छुड़ाने का समाज है। चाहे वो साईं बाबा का सत्य हो और चाहे छोटा मोटा जीवन का रोजमर्रा का सत्य, उससे वो दूर भागने वाला आदमी है, व्यक्तित्व में मित्र, तो लोग सवाल उठा देते हैं, उनसे ही भागना चाहते हैं। लोग सामान्य से टीचर से भागना चाहते हैं, तो अल्टीमेट टीचर्स हैं ये लोग ना, कि रामकृष्ण के पास कैसे बैठ पाएंगे, साईं के पास कैसे बैठ पाएंगे। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा ये है कि प्रश्न दो ही स्थितियों में उठाए जाते हैं सब। एक स्थिति ये होती है कि वाकई आप उनको सिंसियरली जानना चाहते हैं कि कौन है साईं बाबा, ठीक, और दूसरा ये है कि आपने दुराग्रह में ये प्रश्न उठा लिया, निंदा भाव से ये प्रश्न उठा लिया। तो जो दुराग्रह से प्रश्न उठाता है, निंदा भाव से कि अरे ऐसे ये वो किसी के लिए भी उठा सकता है, उसमें उन्होंने बाबा के लिए उठाया है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। सिंसियरली अगर प्रश्न उठाया गया है तो उसका सिंसियरली जवाब भी होना चाहिए, और उसका जवाब ये है कि देखिए, बाबा जो हैं वो मध्य भारत और दक्षिण भारत के हिस्से से आते हैं। ये ठीक है कि नॉर्थ हिस्से में भी उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जगहें नज़दीक आ गई हैं, लोग नज़दीक आ गए, कम्युनिकेशन का इतना बड़ा युग जिसमें हम जी रहे हैं, ये ऐसा पहले कभी नहीं था, ठीक। तो सेंट्रल भारत और साउथ इंडिया में बाबा जो है वो एक समर्थ सदगुरु सत्ता के रूप में जाने जाते हैं, और लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो पुराणों में या हमारे भारतीय सनातन अध्यात्म में जो मान्यता है भगवान दत्तात्रेय की, दत्तात्रेय का अंश ये है कि जो हमारी तीन मौलिक शक्तियाँ हैं, सत्य, शिव, सुंदर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी जो मिली जुली डिविनिटी है, एक निष्ठ, तीनों एक जगह जिस दिव्य स्वरूप को धारते हैं, उसको साउथ इंडिया में दत्तात्रेय भगवान की संज्ञा दी गई। तो साईं बाबा को लोग दत्तात्रेय भगवान का अवतार मानते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो वहाँ कोई सवाल इनके लिए नहीं होता। हाँ, नॉर्थ इंडिया में लोग अभी वो धीरे धीरे जान रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया कृष्ण प्रेमी है और राम प्रेमी है, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी बड़ी धारा उनको प्राप्त है, तो वो दूसरे को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब वो धीरे धीरे जान पाएंगे कि गुरु जो है, जो बाबा भी एक गुरु है, साईं बाबा भी जैसे अन्य गुरु हैं, समर्थ गुरु, वो उनको उनके तो मार्ग से होके जाना है कृष्ण और राम तक। राम और कृष्ण का उनसे कोई विरोध थोड़ी है, वो गुरु सत्ताओं का जो गेट है ना, उनकी दहलीज लांघ के ही आप कृष्ण और राम तक पहुंच सकते हैं। तो उनको एक गुरु की तरह देखा जाना चाहिए, एक उस्ताद की तरह देखा जाना चाहिए, एक समर्थ सिद्ध सदगुरु की तरह, एक मुर्शिद की तरह देखिए और उसका आनंद लीजिए, और सिंसियर सवाल उठाइए, और सिंसियर उत्तर देने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं, उनसे जानिए, वो मन खुश होगा। बाकी सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विवाद और संवाद अगर पॉजिटिव ढंग से है तो उसका हमेशा स्वागत होना चाहिए, और अगर वो किसी नकार भाव से उठाया गया है, अहंकार वश उठाया गया है, अज्ञान वश उठाया गया है, तो उसका कोई मूल्य नहीं। वो सवाल जैसे ही उठाए वैसे ही मर जाएगा, उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि स्वरूपानंद जी महाराज जो शंकराचार्य रहे हैं, उन्होंने बहुत जोर शोर से ये प्रश्न उठाया था। तो उस समय मैं इत्तेफाक से बाहर गया था, तो यहाँ अमर उजाला के एक पत्रकार मित्र हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनका फोन आया कि सर आपको साईं बाबा पे आपका काम है और ये विवाद बड़ा चल रहा है, आपकी क्या राय? हम कहे भाई, शंकराचार्य जी तो हमारी सनातन परंपरा के एक पीठ के अंग हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। लेकिन हम तो खाली यही जान पाए कि हमको भाई ढंग ये भी पढ़ाया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो गुरुए से तो गोविंद मिलेगा, तो हम तो गोविंद के चक्कर में नहीं भाई, हम तो गुरु पकड़े हुए हैं। तो गुरु बड़ा है हमारे लिए, वो गुरु रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, वो विवेकानंद हो सकते हैं, वो साईं बाबा हो सकते हैं, वो और कोई गुरु हो सकते हैं। तो गुरु सत्ता तो गेटवे है ना डिविनिटी का, और राम और कृष्ण खुद डिविनिटी है, तो उसमें क्या विरोध है? शिव खुद डिविनिटी है, वो शिखारण डिविनिटी के। लेकिन भैया कैसे चढ़ जाओगे, कैसे चले जाओगे वहां? कोई तो आपको मार्ग दिखाएगा। अब आपने यहाँ पे दो चीजें एक बोल दी। यहाँ आपने साईं बाबा को एक जगह गुरु भी मान लिया, एक जगह भगवान भी मान लिया। दत्तात्रेय जी का अगर मैं स्वरूप के रूप में अगर देखूं तो भगवान हो गए जी जी। और एक दूसरे से देखूं तो ये मैं चूंकि उत्तर भारत का निवासी हूँ, तो मैं उनको गुरु की तरह देखता हूँ, समर्थ सदगुरु की तरह। आप गुरु की तरह, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण प्रांत और धारा से आता हूँ, राम धारा से आता हूँ, तो हमारे लिए वो सबसे सक्षम गुरु हैं, जो हमको शिखर तक दिखा सकते हैं और ले जा सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन साउथ का आदमी उनको गुरु नहीं मानता, उसके हृदय में अवतार है। ये बिल्कुल स्पष्ट फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, और आप जब कभी उधर आपका जाना होगा तो आपको खुद लगेगा कि ये फर्क है। सवाल केवल नॉर्थ इंडिया में है, मध्य भारत से और साउथ इंडिया तक कोई सवाल नहीं बाबा, कोई नहीं पूछता। आज भी उनसे मिलने वाले लोगों में अगर 1 लाख व्यक्ति पहुंचता हो 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें 80,000 आदमी वो साउथ का है, आंध्रा का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, महाराष्ट्र का है। 20,000 आदमी नॉर्थ इंडिया का है जो सवाल लिए टहल रहा। अब मैं थोड़ा आता हूँ, अब राजनीति का आजकल जो चुनाव का वो दौर चल रहा है, अब मैं राजनीति से जोड़ के मैं कहता हूँ, एक समय था जब दर्शन शास्त्र या दार्शनिक के लिए एक ऐसा पद दिया जाता था, जो विशेष पद मैं कहूँ कि क्योंकि वो एक नया रास्ता दिखाता था। आज वर्तमान समय में दार्शनिकों की एक उपेक्षा सी की जा रही है भारत में। आपके हिसाब से व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए और दार्शनिक का योगदान होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल दीक्षित साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होना चाहिए, क्योंकि जो जैसे कहते हैं ना, जो परामर्शदाता होता है किसी भी संस्था का, सरकार का, शासन का, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक तो हम बहुत बड़े देश के निवासी हैं, यहाँ मैं ये भी मानता हूँ कि जनसंख्या जो है वो इतनी अधिक है हम लोगों की कि वो शासन के सभी अंगों और सभी व्यवस्थापिका के सभी अंगों पर एक बहुत बड़ा वर्कलोड भारत में है। कहीं भी आप जाएंगे, एक छोटे से शिक्षा संस्थान में चले जाइए तो वहाँ बहुत वर्कलोड है। बावजूद इसके मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कुछ जैसे कहते हैं ना कि शक्ति का जो अहंकार होता है, स्पष्ट रूप से मैं कहूँ, शक्ति का अहंकार जहाँ कहीं भी है, चाहे एक धनवान को धन की शक्ति का अहंकार हो, वो फैक्ट्री ओनर हो, एक राजसत्ता के व्यक्ति को राजसत्ता का अहंकार हो, एक नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी की सत्ता में ब्यूरोक्रेसी का उसको अहंकार हो, अगर उसको अहंकार है तो वो पहला काम करता है कि सन्मार्गियों से बचे, सद परामर्शदाताओं से बचे। सद परामर्शदाताओं और अच्छे परामर्शदाताओं को उसी शक्ति केंद्र को जरूरत है जो अपनी शक्ति का मानवता के हित में प्रयोग करना चाहता है। जब वो रात दिन ये स्वप्न देखा कि हमारे अंदर जो ताकत है वो कैसे सबके लिए प्रयोग की जाए, तब उसे अच्छे परामर्शदाता की जरूरत है। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, अगर राम राज्य चाहते हैं तो अदरवाइज जिसको शक्ति का प्रयोग मानवता के अंग उपांग के लिए नहीं करना है, उसको सिर्फ कार्मिक चाहिए, काम करने वाले चाहिए। बाबा तुलसीदास ने बहुत पहले कह दिया था कि सचिव वैद गुरु 3 प्रिय बोले भय आस। अगर ये भय से होके प्रिय बोलने लगे
तो अगली वो अर्धाली क्या है कि वो राज सत्ता का हो बेगही नाश, तो वो राज सत्ता का बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। अगर सचिव, वैद्य और गुरु ये तीनों सत्ता के आतंक में अगर झूठ बोलने लगे, गलत परामर्श देने लगे, तो उस राज्य सत्ता की हानि होनी ही होनी है। आज भी हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि जब हमने, जो आपने मूल भावना से प्रश्न पूछा कि अच्छे दर्शन शास्त्रियों, ऋषियों, तपस्वियों, फिलासफर्स, पीरों, फकीरों का जब हमारी सत्ता के केंद्रों में साथ छोड़ा या उनको उपेक्षित किया है, या मैं नहीं कहता उपेक्षित नहीं किया, उन्की नज़र में उनका कोई प्रयोग ही नहीं है, कोई परामर्श लेने नहीं है। तब से आप देखिए कि क्या हुआ है कि ये जो शक्ति के केंद्र हैं, इन्होंने अपनी जैसे समग्रता खोई है, अपनी इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी इनकी लूज हुई। आज क्यों ऐसा है कि एक भारत का आम नागरिक जब किसी एक छोटे से दफ्तर में जाता है तो उसको वो नाउम्मीद होके जाता है कि अभी उसे परेशान होना पड़ेगा। अगर अपवाद बस कहीं उसको अच्छा आदमी मिल गया, उसका काम हो गया तो धन्य हो जाता है। जबकि होना तो ये सामान्य फीचर चाहिए ना, कि जो जहाँ जाए उसकी ह्यूमन डिग्निटी बनी रहे और जो कार्मिक विभाग है उसको वो उसका यथेष्ट प्रदान करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दार्शनिकों के और परामर्शदाताओं के न रहने से या उपेक्षित रहने से ये जरूर हुआ है कि ऐसे शक्ति के केंद्रों ने अपनी क्रेडिबिलिटी जरूर लूज की है, अपनी छवि लूज की है। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो रामराज्य अगर स्थापित करना है जी, तो उसके लिए दार्शनिक का होना आवश्यक है। अवश्य सर, अवश्य, 100%। रामराज्य सिर्फ एक पॉलिटिकल संरचना नहीं है। नहीं, मैं पॉलिटिकल संरचना नहीं, वैसे एक जो कह रहा हूँ जिसमें सब लोग खुशहाल हैं। अगर सब लोग खुशहाल वाली यानी रामराज्य की बात करते हैं तो एक दार्शनिक का होना बहुत जरूरी है, जो कहीं लोग छूट गया है। बिल्कुल, वो छूट गया। अगर ऐसा न होता तो हमने, जैसा कि हमारी आपकी बातचीत हुई सर, कि हमने देखा कि हमारी जो दर्शन है वो हमारी आर्य विद्या है, प्राचीनतम और मूल विद्या यही है। मगर हमने अपने सिलेबस से, अपने पढ़ाए जाने वाले विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से उसको अलग थलग कर दिया। क्या आपको जरूरत नहीं है कि आपके विद्यार्थी भारत की परंपरागत दर्शन शास्त्र को जान सकें, भारत के एजेंडे को जान सकें कि जीवन का एजेंडा क्या है? आपने उसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से रखना चाहिए ना। इसलिए ये जो रामराज्य है ये पॉलिटिकल संरचनाओं का रामराज्य है। इसमें रामत्व अगर डालना है तो वो करना पड़ेगा जो आपसे सजेशन दे रहे हैं। आजकल जो मुख्य समस्या है भारत की, ये परिवार टूटना या इस प्रकार की कई और दिक्कतें हैं, तो एक दर्शन शास्त्र के या फिलॉसफी के उससे क्या समाधान है? बहुत चिंता का विषय है ये, जिस कारण आपकी नज़र बराबर इस प्रश्न पर है दीक्षित साहब। इसका केवल एक ही कारण है कि ये जो पीढ़ी है अब नई आती हुई, हमारे ही आपके परिवार से जाती हुई, वो पढ़ी लिखी है। अब ये जो लड़के और लड़की की शिक्षा का कभी परिस्थितिवश भेद था, इंटेंशनली तो मैंने आज भी नहीं मानता कि कोई एक माता पिता की दृष्टि में इंटेंशनल कोई डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अवसर न होने के कारण एक भेद था, वो अब खत्म हो गया है। हमारी चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, वो सब पढ़ लिख रहे हैं एंड दे आर डूइंग मच बेटर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक जो ये भोगवाद, देखिए 3 कारण उसके। एक, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको एक हार्दिक स्पर्श नहीं दे रहा है, मतलब उनकी चेतना को इलेवेट नहीं कर रहा है, उनकी संवेदना को उठा नहीं रहा है। बिल्कुल प्रोफेशनली हमने टेक्नोक्रेसी अपने आत्मा को छू ही नहीं रहा है, छू नहीं रहा, उसको निखार ही नहीं रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। हमने टेक्नोक्रेसी पढ़ी है तो पहले दिन से हमारा एजेंडा कितने पैकेज की, हमने प्रबंधन पढ़ा है तो यही एजेंडा, हमने चिकित्सा पढ़ी है तो यही एजेंडा है, पैकेज। इस पैकेज के अगेंस्ट हम क्या चाहते हैं? जीवन का भोग चाहते हैं। जिस भोग बात पर हम लोगों ने बात की, वो भोग हम चाहते हैं, सुधारना। हाँ, हम तपस्या में नहीं जाना चाहते, हम धीरे धीरे नहीं बढ़ना चाहते,
हम तो जब हम धीरे धीरे नहीं बढ़ेंगे, हम तपस में नहीं जाना चाहेंगे और हर चीज को प्रोफेशनली टेकअप कर, ज्ञान प्रोफेशनली टेकअप हो रहा है कि इससे कितना पैकेज निकलेगा, किसी फील्ड का ज्ञान भारत में निकलेगा कि विदेश में निकलेगा, हमारा राष्ट्रप्रेम का बंधन। हम अगर देख रहे हैं यहाँ का हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमको इतना पैसा दे रहा है, उसका तुलना रुके कार्ड भी दे रहा है, तो दे रहा है। ये जो चेतना है सर, इससे मुलाकात कम, फिर ऐसी नौकरियों में जा करके जो जीवन है वो भोगवादी है, रेस्टलेस जीवन है। काम करने के आप अगर की शैली देखेंगे शायद हम आप इतना काम न कर पाए कि 9 to 9 एक कंप्यूटर पे एक ऑफिस में तो वर्क काम हो रहा है, लगे हुए हैं। तो वो हार्ड वर्किंग में भी लगे हुए, आना जाना अपने आप में मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में ट्रबलसम जाम है। परिवार कैसे बचेगा जब पति पत्नी गए, पत्नी अलग नौकरी कर रही है, पति अलग फाइनेंशियल, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एजेंडा और भोगवाद ये जीवन के केंद्र, अधिकाधिक उपार्जन और अधिकाधिक भोग। जबकि सच्चाई ये है कि उपार्जन हो रहा है, भोगने का समय नहीं। इससे क्या है, जब भोगने का समय नहीं मिल रहा है तो अपने उपार्जन का ईगो तो हो रहा है, ठीक, लेकिन इरिटेशन भी हो रहा है। जीवन कैसा है, कैसे चले, ये जो ईगो जनित जो तहसील है, ये परिवार तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज के परिवार में इस कारण वहाँ टूट है या वहाँ आपसी गतिरोध है। जिस मूल फैमिली से वो निकल के आए हैं, अपने माता पिता की फैमिली से, चाचा ताऊ की फैमिली से, और वो बड़े शहरों में चले गए, विदेशों में चले गए, वहाँ के जीवन शैली और उनकी जीवन शैली में भारी अंतर आ चुका, वैरायटी में अंतर आ चुका है ना। तो ये जो जीवन शैली का अंतर आ जाना दो पीढ़ियों में, प्रायोरिटीज में अंतर आ जाना, अधिकाधिक पैसे का आ जाना, फैमिली का बहुत छोटा हो जाना, पैसे का आ जाना मगर भोग का एजेंडा रखते हुए भी भोगने का समय न मिलना, इन सारी चीजों ने इस पीढ़ी को बेचैन कर रखा है। और वो एक तरीके से जो आप कहा कि टूटने का अर्थ नहीं कि उन्होंने कोई लिखित दस्तावेज किए, वो खुद भी टूट रहे और परिवार भी टूट रहा है। परिवार इसलिए टूट रहा है कि हमारे आपके संपर्क कम है, समझिए हम टूट गए। अगर हम 3 साल अमेरिका में हैं और हम ऐसे ही वक्त पर अपने परिवार में लौटेंगे जब कोई बड़ी क्षति हुई हो, तभी शायद हम लौटें, तो 3 साल तो हमारा परिवार टूट ही गया ना। तो ये जो है प्रोफेशनलिज्म और कंज्यूमरिज्म, अधिकाधिक पैसा, अधिकाधिक, क्या गजब की विद्या आई कि हमने हर विद्या को पैकेज के प्रोपोर्शन में देखना शुरू किया। आपके और हमारे पिताजी के पीढ़ी ने कभी ज्ञान को इस तरह देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, कभी कि हम इसको पैकेज की तरह भी रख के तोड़ दें। मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि मैक्सिमम पैकेज। ये मेडिसिन में भी हो रहा है, टेक्नोक्रेसी में भी हो रहा है, मैनेजमेंट में भी हो रहा है, हर क्षेत्र में, इकोनॉमिक कंसर्न्स में भी हो रहा है। तो फिर आप बचे ही नहीं। एक वो शेर है उनका ना, कृष्ण बिहारी जी का, कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ, मेरे हिस्से में कोई बचा नहीं। हम लाख झूठ कहें लेकिन आईना झूठ बोलता है। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कोई बचे नहीं, न परिवार बचा है, न छोटा परिवार बचा है, पत्नी बची है। दिन भर मेट्रो में और ट्रैफिक में जाम में रहने के बाद 9 बजे आप घर आते हो, खाना है नहीं है तो उसकी भी आपने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है कि तमाम ऑनलाइन फीडर्स हैं, वो आपको आकर के खाना दे रहे हैं, सो जाना है सवेरे से फिर वही। जीवन का मौसम क्या जीवन से लिखित इस्तीफा थोड़ी देना, जीवन में रहते हुए जीवन का ढल जाना। क्यों? क्योंकि हमने एजेंडे, हम मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज का मैक्सिमम पैकेज के लिए प्रयोग करना सीख गए। इसका अगर मैं वैसे कहूँ, दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे? दूरगामी परिणाम अकेलापन, संताप, बीमारियां। लेकिन जैसे भी मैंने पहले आपसे कहा,
विदेशों में हो सकता है इसकी कोई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति न मिले, हो सकता है, लेकिन यहाँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सुरक्षित है। तो बहुत भरोसे से ये बात है। ठीक है, हमारी पीढ़ी अकेली हो गई, संताप में चली गई और ओवर बीमारियों का शिकार हो गई, वर्कोहलिक हो गई, जो भी हो गई, अकेलापन उसमें आ गया, वो भी यहाँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में मौजूद है। जो साउथ के जदयू वासुदेव महाराज हैं, आज के मेडिकल पर रहता है, पूरे साउथ इंडिया का मैक्सिमम यूथ उनको सुनता है, मैक्सिमम। क्या लोग उसको सुनते, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मौजूद है ना, तो ये हमारे भारत की खासियत है कि यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी और अल्टरनेटिव रास्ते कभी खत्म नहीं, उनके यहाँ खत्म हो सकता, उनके पास कोई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं। अगर उनका युवा हताश हुआ, उनका युवा भोग से बीमार हो गया, भोग से तो कहाँ जाए, यहाँ रास्ता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। बात दिल की अगर मैं करूँ तो दर्शन शास्त्र को लेके आपके दिल की बात क्या है? दिल की बात केवल नहीं है, कुछ साथ की इस बात की मन ही मन प्रार्थना भी है और अभ्यास भी करता हूँ कि लोग दर्शन को समझें और प्रेम से माने। दुनिया का इलाज नहीं, जीवन का इलाज। प्रेम किसी न किसी तरीके से मन में हृदय में उतरना चाहिए, वो किसी भी आयु वर्ग का है, किसी भी वर्ग का कामगार। प्रेम अगर है तो दुनिया को अच्छी है। लेकिन आजकल कहा जाता है मनी इज एवरीथिंग। हो सकता है ये मुहावरा बदले, मनी जैसे जैसे आपने कहा था ना, विज्ञान अभिशाप दिया, तो मनी भी तो अभिशाप है ना, ऐसा नहीं। मनी आप कहें तो मैं छोटी सी कथा सुना दूं, अगर ज्यादा नहीं। मनी पे मैं मेरे पिताजी ने तो बहुत पहले कहानी सुनाई, मुझे याद कर रहा है। एक बार एक राजा था, किसी कहानी ही है, एक राजा था, उसके मन में एक बार राज सत्ता का जो अहंकार होता, मैं तो राजा हूँ, बादशाह हूँ, तो उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि तो मैं एक ऐसा काम करूं कि जिससे हमारे राज्य में जितना धन है वो सब हमारे कोषागार में है। उसने अपने वजीरों से कह दिया, बादशाह ने, राजा कि बिल्लुगी पिटवाओ कि पूरे राज्य में किसी के पास जितना पैसा हो वो सब राजकोष में जमा कर दिया। बादशाह का था राजा। कुछ दिन के बाद उसके वजीरों ने बताया, खबर दी कि कोषागार जमा हो गया, लबालब कोषागार भरा हुआ, हीरे मोती, सोने चांदी, रुपया, सिक्का से। तो बादशाह ने कहा कि ये कैसे तय किया जाए कि भर गया है पूरा, एक एक पाई राज्य से खजाने में आ गई। कैसे कैसा देख के तो ही लगता है लोग गरीबी भुखमरी की स्थिति में है। तो उसने कहा ऐसे नहीं थे, एक मेला लगाओ और उसमें जितनी बेशकीमती चीजें हैं सबको कौड़ियों के नाम पे बेशकीमती चीजें, हाथी घोड़ा, एक से एक चीजें, वो कौड़ियों के मोल वहां दाम लगती। 2 दिन 3 दिन मेले में कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास होता ही नहीं। एक दिन एक हाथी भी दिखा, हाथी का बच्चा, और कम लग गया कि किसने खरीद। जब उसकी तफ्तीश कराई उन्होंने, एक बूढ़ी माँ है, उसने खरीदा है छोटे बच्चे। तो राजा ने कहा पता करो इसका पैसा कहाँ से आया। तो उसने पता कराया, तो उसने कहा कि जब इसके अब्बा मरे थे, इसके पिताजी, तो जब उनको दफनाया गया था तो हमारे रिवाज में एक सिक्का डाला था। तो जब बहुत जिद करने लगा तो मैंने वो कब्र खोल दी, सिक्का वहां से निकाला और उसे से हाथी दिला दिया। इसको हाथी स्टेट की सारी कब्रें खुला, सारी कब्रें खुली, यहाँ जा सकता है निकाल। उसका एजेंडा था वो खुल के निकाला। उसी बीच उनके पास एक
वकील आया उसके बाद में, साथी वकील आया और उसने लड़कारा क्या करता है कि तू कौन होता मुझे सलाह दे दूंगा, नहीं ये ठीक नहीं है, राजा को ये शोभा नहीं, और तू मुझे 2 पैसे देने लायक तो है नहीं, जनता को क्या किस तरह। वकील ने सामने राजा हंसा अहंकार में, मतलब क्या चाहिए था, तो उसने एक खोपड़ी रखी हुई थी स्कल, उसकी जो आंखें थी उसने कहा कि इस खोपड़ी को भरने की तेरी औकात नहीं है, उनका भर देना, नाराज क्यों होगा। अब वो सिक्के संभाले जाने, जब आधा कोषागार उसमें चला गया तब राजा जागा कि है क्या, तो उसको अचानक अपने भूल का एहसास हुआ, तो गिर गया। उसने कहा कि ये राजा बात सुनी, ये इंसान की खोपड़ी कभी पैसे से नहीं, जब जब इसको भरने की कोशिश तो करेगा ना कि जैसे रियाया जमकर चीख रही है, ऐसा ही वातावरण था। राजा को ये शोभा नहीं, आइंदा कभी नहीं। ये जो मनी की बात कहते हैं, मनी इटसेल्फ इसके अंदर खुद बुराई है, ऐसा नहीं कि रुपया कोई बेलपत्र, रुपया 4 सुखों का निर्माण करता है, तो 14 बुराइयों को ढकने का भी और चलाने का भी इसीलिए कबीरदास ने कहा रामे कुटुंब संग, मैं वो गाना रहा हूँ साधु मंदिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब चलते चलते एक और पूछ लेते हैं। वर्तमान समय में आप सबसे बड़ा दार्शनिक किसे मानते हैं? आज के समय में, आज के समय में पूरी दुनिया में, दुनिया, भारत, दार्शनिक में तो देखिए भारत में तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई दार्शनिक हुआ इनटू सेंट नहीं, सेंट नहीं, दार्शनिक, और जैसे विवेकानंद जी सेंट हो गए, रामदेव जी, दार्शनिक सबसे बड़े हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद पुराने लोगों को जोड़ते थे, क्योंकि पुराने तो हमारे फाउंडेशन, महर्षि अरविंद बहुत बड़े दार्शनिक हैं। और अगर पश्चिम को किसी से सीखना है, वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इस समय तो खैर उनके जितनी दार्शनिक धाराएं हैं कि वो सब लॉजिक और साइंस बेस्ड है, लेकिन उनको कांट को फिर पढ़ना पड़ेगा। उनके जर्मनी का एक दार्शनिक हुआ है 16वीं शताब्दी का, इमानुएल कांट। अगर वेस्टर्न कंट्री को फिर से फिलॉसफी पढ़नी है और जाननी है तो उनको कांट को पढ़ना चाहिए। और अगर मैं भारत के अब तक के सबसे बड़े दार्शनिक की बात करूं तो कौन होंगे? निसंदेह शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, ये सब उन्हीं के प्रवाचक, जितने बड़े लोग हुए उन्हीं धाराओं के दार्शनिक सबसे बड़े। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।